गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक सर्जिकल ड्रेसिंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्जिकल ड्रेसिंग के बारे में। एंड सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। सर्जिकल ड्रेसिंग का इंट्रोडक्शन। सर्जिकल ड्रेसिंग क्या है? सर्जिकल ड्रेसिंग इसेंशियल इन मॉडर्न वुंड मैनेजमेंट। ठीक है, वुंड को मैनेज करने का काम करता है मॉडर्न तरीके से। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सर्जिकल ड्रेसिंग बोलते हैं। दे हेल्प इन प्रोटेक्टिंग वुंड। और सर्जिकल ड्रेसिंग क्या करता है? वुंड को, वुंड मतलब घाव को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन होने से बचाता है और प्रोमोटिंग करता है हीलिंग को। हीलिंग प्रॉपर्टीज को क्या करता है? ये प्रमोट करता है सर्जिकल ड्रेसिंग। ठीक है, यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एंड फर्स्ट एड। ठीक है, इन सब जगहों पे सर्जिकल ड्रेसिंग की यूज की जाती है। डिफिनेशन की बात करेंगे सर्जिकल ड्रेसिंग का, तो मटेरियल यूज्ड एलोन आर इन कॉम्बिनेशन टू कवर वुंड। वुंड को कवर करने के लिए जो मटेरियल को यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड सर्जिकल ड्रेसिंग। या तो वो एलोन होगा, सिंगल होगा, या फिर किसी मेडिकेशन के साथ कंबाइन होगा। ठीक है, एंड दूसरा था हमारा बैंडेज। बैंडेज क्या होता है? बैंडेज ए मटेरियल यूज टू सिक्योर ड्रेसिंग इन प्लेस। ड्रेसिंग को सिक्योर करने के लिए जो हम यूज करते हैं मटेरियल को, उसको हम लोग बैंडेज बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द बैंडेज एंड दिस इज सर्जिकल ड्रेसिंग। आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग। आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होगा सर्जिकल ड्रेसिंग का? तो सबसे पहले इसमें क्या होनी चाहिए? हाई एब्जॉर्बेंसी। एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, एंड स्टेराइल होना चाहिए, एंड फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्योंकि यदि वो स्टेराइल नहीं होगा, माइक्रोब्स रहेगा, तो वो वुंड को और क्या करेगा? इन्फेक्ट कर देगा। ठीक है, और उसको बढ़ावा देगा। नॉन इरिटेटिंग एंड नॉन टॉक्सिक। नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए एंड नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। ठीक है, टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए बैंडेज में। सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल होना चाहिए। एलो एयर सर्कुलेशन। और जिसको हम वुंड को यदि हम बैंडेज से कवर कर रहे हैं, ठीक है, सर्जिकल ड्रेसिंग से उसको कवर कर रहे हैं, तो उसमें एयर सर्कुलेशन होना चाहिए। ठीक है, इजी टू अप्लाई एंड रिमूव। और ऐसा होना चाहिए हम इजीली उसको अप्लाई भी कर सकते हैं, एंड जब हमें रिमूव करना हो तो इजीली रिमूव कर सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग आर क्लासिफाइड इनटू फाइबर्स, फैब्रिक, बैंडेज, रबर, ऑयल, इम्प्रेग्नेटेड मटेरियल। तो एक एक करके सबको हम लोग देखेंगे। पहला है फाइबर्स। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ फाइबर्स इज एब्जॉर्बेंट कॉटन। ठीक है, क्या हो जाएगा? पहला एग्जांपल क्या इसका? फाइबर्स का एब्जॉर्बेंट कॉटन है, ऊल है, रेयन, सिल्क। दीज आर फाइबर्स। ठीक है, यूज्ड फॉर क्लीनिंग एंड एब्जॉर्बिंग फ्लूइड्स, एक्सोडेट फ्लूइड्स। इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं? फाइबर्स को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं वुंड को, या फिर एब्जॉर्ब करने, जो फ्लूइड रिलीज होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम इस फाइबर को यूज करते हैं। कॉटन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। सबसे ज्यादा क्या यूज होता है इसमें? कॉटन। मोस्ट कॉमनली यूज कॉटन का क्या जाता है? फ्लूइड को एब्जॉर्ब करने के लिए। एंड सॉफ्ट एंड हाईली एब्जॉर्बेंट। ये सॉफ्ट होता है और हाईली एब्जॉर्बेंट, मतलब इसके पास कैपेसिटी रहता है ज्यादा एब्जॉर्ब करने की। ठीक है, लिक्विड्स को। अब हमारा फैब्रिक। ठीक है, दूसरा क्या हमारा? फैब्रिक है। फैब्रिक एग्जांपल हो जाएगा गॉज, लींट, बैंडेज क्लॉथ एंड प्लास्टर्स मेड फ्रॉम ओवन एंड नॉन ओवन फाइबर्स। ये जो बना होता है हमारा फैब्रिक्स, जो एग्जांपल हमने देखा, ये किससे बना होता है? ओवन एंड नॉन ओवन फाइबर्स का बना होता है। गॉज इज वाइडली यूज्ड ड्यू टू पोरोसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। गॉज जो होता है इसमें क्या होता है? पोरोसिटी, मतलब इसमें पोरस, हल्का हल्का शीट टाइप का बना होता है, इस टाइप का। ठीक है, पोरस होता है इसका नेचर। एंड ये क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। पोरस से क्या होता है? एयर का सर्कुलेशन होता है, और ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, एलो एयर पासेज एंड ड्रेनेज। क्योंकि ये इसमें जो पोरोसिटी प्रेजेंट होती है, इसकी वजह से क्या होता है? ये एयर को पास करने में मदद करती है। अब हमारा है बैंडेज। ठीक है, बैंडेज क्या होता है? बैंडेज
यूज टू होल्ड ड्रेसिंग, बैंडेज हम लोग ड्रेसिंग को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है प्रेशर्स एंड सपोर्ट इंजर्ड पार्ट को ये सपोर्ट करता है, वहां पे प्रेशर लगाता है, ठीक। फंक्शंस की बात करेंगे, फंक्शंस ऑफ बैंडेज, फिक्स ड्रेसिंग इन पोजीशन, जहां पे हमने ड्रेसिंग किया है उसको अच्छी तरीके से टाइट फिक्स करके रखता है बैंडेज, एंड कंट्रोल करता है ये ब्लीडिंग को, यदि ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको कंट्रोल करता है। रिड्यूस स्वेलिंग, ठीक है, स्वेलिंग की जगह पे भी हम बैंडेज लगाते हैं ताकि स्वेलिंग इन्फ्लामेशन जो है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। एंड इमोबिलाइज बॉडी पार्ट। टाइप्स ऑफ बैंडेज की बात करेंगे तो दो तरह का बैंडेज होता है, एक होता है नॉन मेडिकेटेड बैंडेज, दूसरा होता है मेडिकेटेड बैंडेज। नॉन मेडिकेटेड बैंडेज किसको बोलेंगे, जिसमें ड्रग कंटेंट ना हो, ठीक है, ऐसा बैंडेज जिसमें ड्रग बैंडेज के साथ अवेलेबल ना हो उसको बोलेंगे नॉन मेडिकेटेड बैंडेज, ठीक है। ये होता है ओनली फॉर द सपोर्ट्स एंड फिक्सेशन, ठीक है, सपोर्ट और फिक्स करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बैंडेज को, उसको क्या बोलेंगे, नॉन मेडिकेटेड बैंडेज, ठीक है। और मेडिकेटेड बैंडेज नाम से क्लियर है, जिसमें ड्रग अवेलेबल होगा, कंटेन एंटीसेप्टिक और ड्रग, बैंडेज के साथ क्या होगा, एंटीसेप्टिक होगा या फिर ड्रग उसमें अवेलेबल होगा। ये हेल्प करता है हीलिंग एंड प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, ठीक है। दी एंटीसेप्टिक है तो क्या करेगा, ये इन्फेक्शन होने से बचाएगा और ये अच्छी तरीके से हील करता है वुंड को। एग्जाम्पल ऑफ बैंडेज, पहले देखेंगे हम लोग क्रेप बैंडेज। क्रेप बैंडेज क्या होता है, इलास्टिक होता है, यूज्ड फॉर स्प्रेन्स, ठीक है, दिस इज द क्रेप बैंडेज। एंड डोमेट बैंडेज की बात करेंगे तो ये होता है सॉफ्ट होता है पैडिंग मटेरियल, सॉफ्ट एंड पैडिंग मटेरियल, दिस इज द डोमेट बैंडेज। कैलिको बैंडेज, स्ट्रॉन्ग कॉटन फैब्रिक, ये स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, ये कॉटन फैब्रिक का बना होता है। एंड कॉटन इलास्टिक बैंडेज की बात करेंगे तो ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है और ये सपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है, दिस इज द कॉटन इलास्टिक बैंडेज। एंड अब है हमारा रबर इलास्टिक बैंडेज, ठीक है, रबर है तो इलास्टिक होगा ही, ठीक है, रबर क्या होता है, इलास्टिक होता है, ठीक है, उसका साइज बढ़ता घटता है खींचने से। रबर इलास्टिक बैंडेज ये है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फर्म कंप्रेशन बैंडेज, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेज, इमोबिलाइजेशन ऑफ फ्रैक्चर, ये फ्रैक्चर के टाइम पे क्या करें, इससे ये उसको बैंडेज कवर किया जाता है, ठीक है, जिससे मूवमेंट ना हो। अब फंक्शन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग, ठीक है, क्या क्या फंक्शन है सर्जिकल ड्रेसिंग का। पहला है प्रोटेक्ट वुंड फ्रॉम माइक्रोबियल इन्फेक्शन, माइक्रोबियल इन्फेक्शन होने से घाव को बचाएगा। एंड एब्जॉर्ब ब्लड एंड एक्सोटेड, क्या करेगा, ये ब्लड को एब्जॉर्ब करेगा। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट भी करता है एक तरह से ये, और प्रमोट करता है फास्टर हीलिंग, ठीक है। यदि हम सर्जिकल ड्रेसिंग का यूज नहीं करेंगे तो हो सकता है वुंड को सही होने में टाइम लग जाए, ठीक है। यदि हम सर्जिकल ड्रेसिंग ले रहे हैं तो क्या करता है, ये फास्टर हीलिंग करता है, ठीक, जल्दी करता है। रिड्यूस पेन एंड इरिटेशन, पेन को कम करता है, इरिटेशन को भी कम करता है। अब हमारा रबर ऑयल इम्प्रेग्नेटेड मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड एडेसिव प्लास्टर्स, इसका फीचर्स हो जाएगा वाटरप्रूफ होता है, ये एडेसिव नेचर का होता है। प्रोटेक्ट वुंड फ्रॉम मॉइस्चर, ठीक है, वुंड को जितना हम लोग मॉइस्चर फ्री रखेंगे उतना जल्दी वो हील होगा, ठीक। यदि मॉइस्चर आ रहा है तो माइक्रोबियल ग्रोथ होने की चांसेस ज्यादा हो जाती है, ठीक है, इन्फेक्शन ज्यादा हो जाएगा। प्रोटेक्ट वुंड फ्रॉम मॉइस्चर एंड यूज्ड फॉर फिक्सेशन एंड सपोर्ट, जो रबर है ये कहाँ यूज करते हैं हम लोग, फिक्सेशन सपोर्ट के लिए भी यूज करते हैं। अब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस देखेंगे सर्जिकल ड्रेसिंग का, तो क्या क्या इसका एडवांटेजेज है एंड डिसएडवांटेजेज है। तो पहला देखेंगे एडवांटेजेज, प्रिवेंट कंटामिनेशन, कंटामिनेशन होने से बचाएगा, इजी टू यूज होता है, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, चीप इन कॉस्ट होता है, सस्ता मिल जाता है। एंड अवेलेबल इन वेरियस फॉर्म, और बहुत तरीके के फॉर्म में ये अवेलेबल होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा था मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड, है ना। अब डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे हम लोग, इम्प्रॉपर यूज में काउच इन्फेक्शन,
यदि हम सही तरीके से ड्रेसिंग का यूज नहीं कर रहे हैं तो इन्फेक्शन और बढ़ सकता है। ठीक है, सब मटेरियल्स में काउज एलर्जिक रिएक्शन, कुछ कुछ ऐसा मटेरियल होगा जो सही से नहीं हमने रखा, उससे एलर्जी काउज कर सकता है यदि हम ऊंड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उससे तो। ठीक है, फ्रीक्वेंट चेंजिंग में बी रिक्वायर्ड, और इसमें क्या बार बार चेंज करने की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि हमने एक बार उसको घाव को ढक दिया तो हम दोबारा मतलब उस बहुत लंबे समय जब तक हील ना हो जब तक हम उसी को लगा के रखेंगे। इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंट चेंज करना होता है। ठीक है, ये आपका था चैप्टर 6 जो कि आज आपका खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7। थैंक यू।